नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं द एसजी न्यूज़। चिराग पासवान ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पे नीतीश कुमार पे हमला करते दिखे, क्योंकि जिस तरह से 7 निश्चय की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, उस 7 निश्चय में जिस तरह से घोटाले की बात सामने निकल के आ रही है, लगातार चिराग पासवान इस पर हमला करते दिख रहे हैं। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और जेडीयू और एलजेपी के सीधे तौर पर टकरार है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है लेकिन जेडीयू के साथ नहीं है। क्योंकि जेडीयू का जहाँ जहाँ कैंडिडेट उन्होंने उतारा है जेडीयू का, वहीं लोजपा ने भी अपनी कैंडिडेट को पूरी तरह से उतारा है। क्योंकि मैदान में लोजपा के चिराग पासवान खुद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान, वो खुद उतरे हुए हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं और सभाओं से भी लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमला करते दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से 7 निश्चय में घोटाला की बात सामने निकल के आ रही है, क्योंकि 7 निश्चय में घोटाला हुआ है, ये साफ तौर से चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार को जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरह से घोटाले में जो भी दोषी होगा उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार भी दोषी होंगे तो उन्हें भी हम अपनी सरकार में उन्हें जेल भेजेंगे। सीधे तौर पे हमला करते दिखे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे जमूरा कहा गया है, तो क्या जमूरा मदारी कौन है, ये बातें सामने आई है। क्योंकि नीतीश कुमार ने ये बातें कही है और चिराग पासवान ये बात कह रहे हैं कि उनके लोग जो हैं, जेडीयू के लोग मुझे जमूरा कह रहे हैं, तो मदारी कौन है, यानी नरेंद्र मोदी को मदारी कह रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ मेरा गठबंधन है, बीजेपी के साथ गठबंधन है। क्या कह रहे हैं चिराग पासवान, उनकी बातों को आप सुनिए। तो आप जेल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? एक और मुख्यमंत्री है जो अभी जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। 15 साल का उनका भी कार्यकाल रहा और उसके बाद पता चला कि उन्होंने भैया भ्रष्टाचार किया, तो सजा काट रहे हैं। आप भी सजा काटेंगे अगर आपने भ्रष्टाचार किया? नहीं काटेंगे तो नहीं, अगर किया तो आपको डर किस बात का? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं कि आपके मंत्री भगवान जाने क्या क्या बोलने पर आ गए हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके मंत्री लोग। क्या बोल रहे हैं भैया कि जमूरा है? जमूरा कहा गया ना मुझे। आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं जमूरा हूँ तो मदारी कौन है? किसका अपमान कर रहे हैं ये लोग? बोलने से पहले ये पूरी तरीके से भूल जाते हैं। निरंतर मुझे यही तो कहा जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री जी के इशारों पे काम कर रहा हूँ, मैं भाजपा के इशारों पे काम कर रहा हूँ। तो किसका अपमान कर रहे हैं आप भैया? मुझे जमूरा बोल के किसको आप मदारी कहने की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो अपमान, जो निरंतरता में ये लोग करते रहते हैं, कभी उन्हें कालिदास कहा जाता है, कभी उन्हें क्या कहा जाता है, मेरी समझ के बारे लग जाते हैं। आप तो उनके सहयोगी रहे। मेरी फिल्मों के बारे में लेकर कहा जा रहा है कि भैया उसमें इसका पैसा लगा, उसमें करवाइए ना, जांच करवाइए। कौन मना कर रहा है? मैंने मना किया क्या? मैं डर रहा हूँ क्या किसी बात से? जिसका पैसा लगा आप उसकी जांच करवाइए, बल्कि जांच लगवा के मुझे भी बताइए, क्योंकि मेरी भूमिका तो एज एन एक्टर थी उस फिल्म में। आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि भैया उसके पीछे कौन इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मेरी भूमिका जितनी थी, जाके काम करना, काम किया, आया। उसके बाद बोलते हैं कि भैया नहीं चली, फिल्म फ्लॉप हो गया। हाँ हुआ, मानता हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भैया, इस बात को तो मैं भी ईमानदारी से कबूल करता हूँ। बट मैं उतनी ईमानदारी से मैं ये भी कहता हूँ कि अगर 4 साल, 5 साल, 6 साल अगर मैं उस इंडस्ट्री में रहता तो कहीं ना कहीं एक अपना डिसेंट नाम मैं ज़रूर वहाँ पर मैं बनाता। अमिताभ जी को देखिए, कौन से ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने स्ट्रगल नहीं किया वहाँ पर? स्ट्रगल हर क्षेत्र में होता है। पर उन दिनों भी जिस तरीके से पिताजी की तबीयत खराब थी, मजबूरीवश मुझे आना पड़ा था वापस, और मैं यहाँ पर आया। और हकीकत ये भी है कि वहाँ पर जिस तरीके से मैंने हालात देखे, बिहारियों को मौजूदा मुख्यमंत्री की वजह से जो बिहारियों को वहाँ पर बदनामी झेलनी पड़ती है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया था वहाँ पर। बम्बई में रहकर मैंने सामने से मैंने देखा कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता। देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।